लाइफ में हेल्थ का मुझे भी कोई मालूम नहीं था ज्यादा, और तभी मैं लगातार अनहेल्दी होते जा रहा था। दिक्कतें लगातार बढ़ते जाए, जैसे ये फोटो दिख रही है ऐसा था नहीं, ऐसा मुझे बनाया गया है ना मेरे पर्सनल वेलनेस कोच के द्वारा। और क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें मालूम नहीं थी, और ये देख सकते हैं जब मैं आया मेरी स्थिति क्या थी, है ना, मेरी स्थिति ऐसे हो गई थी। और बताया ना हेल्थ के बारे में कुछ, इसी को जो ये बॉडी ये शरीर देख पा रहे हैं, है ना, ये शरीर ऐसा था, ऐसा लोग हेल्दी बोलते थे, मुझे बड़ा प्राउड होता था मैं बहुत हेल्दी हूँ। रियल में जब डॉक्टर के पास जाना पड़ा, है ना, मुझे सारी चीजें नहीं मालूम थी, तो डॉक्टर ने बोला आपका बीपी हाई है, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका है, आपको इसके लिए, है ना, टेबलेट खानी पड़ेगी जो भी जिंदगी भर। और मैं खा रहा था, है ना, लगातार खा रहा था, लेकिन वास्तव में मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे मेरी हेल्थ बेस्ट अच्छी होगी। इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था, और हेल्थ कोच ने जरूर बोला था मेरे को, लेकिन बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मुझे, है ना। और विश्वास किया मैंने, है ना, किया क्या, मेरे को करवाया गया विश्वास, है ना, किया। और देख सकते हैं कि मेरी ये पहले की ऐसी तस्वीर थी, मेरे हेल्थ कोच ने मुझे मदद की, इस तस्वीर को बदलने में मेरी मदद करी, है ना। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एवरी टाइम अपने हेल्थ कोच को, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया, नई जिंदगी दी, नहीं तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता। स्टार्टिंग के 4 महीने में मैंने अपने शरीर से अनवांटेड फैट लॉस किया, 20 kg, 20 किलो चर्बी भरी थी मेरे शरीर के अंदर, है ना, और जिसके कारण वो सारे रोग पैदा हो रहे थे। जो भी रोग था मुझे उसका रीजन केवल मेरी ओबेसिटी थी, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ने से इतनी सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं, है ना, सच में ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था मेरे को। और जब मेरे हेल्थ कोच ने मेरे को गाइड किया इसके कारण ऐसी संभावना होती है, हो सकती है, तो मैंने, है ना, अपने कोच की सलाह से अपना स्टार्टिंग में 4 मंथ में 20 kg वेट लॉस कर पाया। और जब मेरा 20 kg मतलब 20 किलो, जिस व्यक्ति के अंदर से कचरा बाहर निकल जाए तो वो कैसे बीमार रह सकता है ना, ये चीजें ढंग से समझ में आई, है ना। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी कोच को, मिस्टर शैलेंद्र सिंह नेगी और मोनिका नेगी मैडम को, जिन्होंने मेरी लाइफ को बनाने में, है ना, मेरी मदद की। और जब मेरा रिजल्ट आया मैं रुका नहीं, मैंने लोगों को बताना शुरू किया, है ना। ये देख सकते हैं हमारे ऑफलाइन अलग अलग जगह सेंटर हैं, ऐसे सेंटर चलते हैं, हम लोगों की मदद कर पाते हैं। और यहाँ पे कम से कम कई लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ मिली, और यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हम मदद कर, हर तरीका हम अपना रहे हैं, जैसे भी हम लोगों को अवेयर कर पाए, है ना। इतने लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं आज। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हम लोग किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं, कोई दवा नहीं दे रहे हैं, ना किसी बीमारी की दवा देते हैं, केवल एक अच्छे हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, और इसके कारण लोगों की लाइफ बदल रही है ना। यहाँ पे कई सारी स्क्रीन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को देखा, लाइफ जिंदगी बदलते हुए देखा है ना, और वो आज बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जीवन बदलता उसी का है जो बदलना चाहता है। रीजन, है ना, बहुत बड़ी चीज हमारे सच में हमें नहीं मालूम था। न्यूट्रिशन सुना बहुत था, है ना, सच में मुझे नहीं मालूम था न्यूट्रिशन लगाया जाता है या खाया जाता है या क्या किया जाता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम था। न्यूट्रिशन सुना था बस, है ना। तो न्यूट्रिशन जब मेरे कोच ने मुझे अवगत करा, इससे इसकी जानकारी दी, और मुझे ज्यादा सच बताऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन जब मेरे को बोला गया केवल आपको 10 दिन यहाँ पे, है ना, केवल अपने 10 दिन के रिजल्ट को आपको जो मैं बता रहा हूं करना है, 10 दिन नहीं, केवल तीसरे दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया। कैसे? क्योंकि उसका करंट मेरे बॉडी में आने लगा, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आने लगे 3 दिन में ही मात्र, है ना। और मैंने 3 दिन के बाद जो मैं कुछ गलतियां कर रहा था वो गलतियां भी करनी मैंने छोड़ दी। रीजन क्या है कि मुझे लगा कि वास्तव में मेरी हेल्थ यहीं से बन सकती। जब 10 दिन कंप्लीट हुए तो मैंने सबसे पहले अपने कोच से क्वेश्चन किया, क्या मैं दवा छोड़ दूं क्या? मेरे को बोला नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, वो तो अपने डॉक्टर से ही पता करना पड़ेगा, है ना। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मना नहीं करेंगे, और सच में मैंने डर डर के वो दवा छोड़ी। लास्ट के 20 दिन बाद मैंने किसी को नहीं पूछा, ना कोच को बताया ना डॉक्टर को बताया, डर के मैंने दवा छोड़ी। और जब 20 दिन के बाद, है ना, मेरा डर खत्म हुआ। सच में मैंने आज तक 6 साल कंप्लीट हो गए, मैंने कोई दवा नहीं खाई, है ना। तो मुझे जब रिजल्ट आया तो मुझे न्यूट्रिशन की सबसे पहले मेरे को पावर, न्यूट्रिशन की वैल्यू मालूम चली, है ना। WHO ने कहा है ना, एक दिन में कम से कम 400 ग्राम सब्जी फूड वगैरह जो लिविंग फूड वो खाने चाहिए, है ना। कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके अलावा जो भी आपका सीजनल जो भी हो वो आपको लेना है ना। जब हम लिविंग फूड खाते हैं, जिंदा भोजन, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें वो उससे मैच करती है, हमारे चाहे हमारे बॉडी के अंदर के जो भी pH वैल्यू है उससे मैच करती है, क्योंकि उसमें भी जीवन है, हमारे अंदर भी जीवन है ना। कोई भी चीज तब हमारी खत्म हो जाती है
जब उसको लंबे समय तक रखा जाता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती रहती है। कोई भी चीज ये नहीं है कि जब सड़ेगी तभी खराब होगी। हमारी मेन चीज डिपेंड करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उसको हमें सबसे पहले लर्निंग के साथ सीख करके करना है। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे मेडिसिन फ्री लाइफ जितने भी लोगों को मिली है, शायद में उन्होंने यहाँ पे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखा, है ना, क्योंकि आधे से अधिक रोग सीख करके हम अपनी बॉडी से हटा सकते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेने के फायदे, है ना, सच में न्यूट्रिशन, जैसे कई लोग यहाँ पे अपना वेट लॉस करने आते हैं, कई रीजन से आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम लोग बॉडी मैनेजमेंट मतलब बॉडी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं। वो बॉडी को बैलेंस करता है, जिसका कम होता है उसका बढ़ जाता है, जिसका बड़ा होता है उसका कम हो जाता है ना। केवल हम वेट लॉस की जर्नी में नहीं है ना, केवल यहाँ पे लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोगों के ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं हम, है ना। क्योंकि पहले मुझे भी, है ना, मुझे भी मालूम था कोई भी शरीर में दिक्कत आते हैं उसके लिए केवल दवाइयां ही खाई जाती, ये मुझे मालूम था। लेकिन ये नहीं मालूम था बिल्कुल भी कि हम अपना खान पान अच्छा करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते, है ना। हाँ, अब मुझे लगता था तो बीमारी आएगी, अब तो यार खान पान से कैसे होगा। जब बीमारी नहीं आई है तब हमें लगता था तब खान पान अच्छा करते तब ठीक होते। लेकिन राइट नॉलेज यहाँ पे मिली, ज्ञान यहाँ पे मिला, है ना, कि जब हम न्यूट्रिशन खाना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी को भरपूर, है ना, जो हमारी बॉडी की जरूरत है उसको फुलफिल करते हैं, तो हमारा बॉडी ठीक रिस्पॉन्स देने लगता है ना। और मैक्सिमम लोग, सच में पहले मैं केवल अपने शरीर से परेशान नहीं था, मुझे लगता मैं अपने दिमाग से भी बहुत परेशान था। रीजन, दिमाग शरीर को बीमार करता है और सही भी बनाता है, लेकिन तरीके सही वाले नहीं मालूम थे, है ना। देखो, न्यूट्रिशन की जब हमारे शरीर में दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है, भरपूर मात्रा में हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा, हमें बीमारियां आना शुरू होगी। यहाँ पे देखो, क्रॉनिक जो है डिजीज से बचाती है न्यूट्रिशन हमें, है ना। मैक्सिमम जो बीमारी होती है वायरस, मैक्सिमम बीमारी के वायरस होते हैं, लेकिन वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, और हमारे, क्योंकि हमारा शरीर हर किसी वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। कितना भी दुनिया में खतरनाक वायरस हो, हमारे शरीर के अंदर इतनी पावर होती है, उससे लड़ सकता है। रीजन, है ना, हमें नहीं मालूम, रीजन हमें अच्छा गुड न्यूट्रिशन नहीं मालूम, और सबसे बड़ा रीजन है हमारे खान पान गलत होने के कारण हमारी जो है शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। रोग प्रतिकारक क्षमता जिसे बोलते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता, है ना, हमारी रोग प्रतिकारक कम होने लगती है, और उस वायरस से हमारा बीमारी जो है, हमारा शरीर लड़ने लायक नहीं रहता है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा हेल्थ बेस्ट होता है, और हर किसी चीज से, हर किसी वायरस से लड़ने को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है, तैयार रहता है। और जितने भी जो हमारे बॉडी में इफेक्ट है, एज इफेक्टेड किसी भी कारण होते हैं, है ना, तो उसको कम करती है ना। किसी का प्रभाव, है ना, किसी वायरस का प्रभाव, किसी बीमारी का प्रभाव, है ना। मैंने कई लोग देखे, अगर वो एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, उनके बीपी लेवल में बैलेंस होने लगता है, उनके शुगर लेवल में बैलेंस होने लगता है। रीजन, केवल अच्छा खान पान जीवन को बचा सकता है और कोई नहीं, है ना। दवा गलत नहीं है, दवा इमरजेंसी है ना। डॉक्टर हमारे भगवान है भाई, डॉक्टर, हमें भी कोई दिक्कत, हम भी डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन वो केवल इमरजेंसी के लिए, है ना। हमेशा हमें कोई भी चीज है, हर किसी को मतलब उसमें दवा का यूज नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन हमें आदत क्या पड़ गई है, डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, नाश्ते के समय दवा आ रही है हमारे, खाने से पहले, खाने के बाद, है ना, और दिन में, रात को, कोई लोग तीनों टाइम दवा खा रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा भी ये नहीं चाहते हैं कि इसको कुछ चेंज किया जा सकता है, थोड़ा सा आपको सोचना है ना।
क्या चीज बदली जा सकती है, क्या हमारे हाथ में है? और मुझे लगता है हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ में ही है और सबसे पहले हमारे पास ही हमें सबसे पहली दिक्कत बता रही है ना। हमारा न्यूट्रिशन हमारा मेंटल हेल्थ को स्ट्रोंग रखता है। मेमोरी पावर कम होती है, आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में हमारी मेमोरी पावर कम होती जा रही है। रीजन केवल एक रीजन, न्यूट्रिशन कमी और अपना जो दिन का शेड्यूल है वो ठीक ना होना, है ना। सबसे पहले जो भी हम खा रहे हैं, है ना, कभी भी जो जिस अंग का काम है हमारी बॉडी में, अलग अलग टाइप के ऑर्गन है, अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग ऑर्गन है, किसकी हेल्थ के लिए क्या फायदा है वो तय करता है ना। लेकिन हमारे पेट के लिए खाना हमारा दिमाग कर रहा है तो हम बीमार होंगे, क्योंकि वो दिमाग का काम नहीं है ना। हमारी पेट के लिए हमारा जुबान तय कर रही है आप क्या खाना है, तो चैलेंजेस आ जाएंगे बॉडी में, है ना। पेट का काम पेट के लिए, है ना, जो पेट के लिए अच्छा है ना, ऐसा नहीं, वो हमें नहीं मालूम है। हम पेट के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से खाते हैं, है ना। इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती। वो कुछ भी खा लो, कितना भी गड़बड़ कर लो, तो आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, है ना। हाँ, इच्छाएं के हिसाब से आप खाएंगे, दिक्कत पैदा होगी। अगर आप केवल इच्छा को कंट्रोल करेंगे, शायद में इच्छा कंट्रोल का मतलब होता है कई सारी बीमारियों से को कंट्रोल करना। इच्छा को कंट्रोल करने का मतलब होता है बीमारी को कंट्रोल पाना। अगर आप अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हैं, 100% आप कई रोगों से बच सकते हैं। अधिकतर लोग अपने इच्छा के खाने से बीमार हैं, दूसरों के नहीं। जब तक बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, है ना, जब तक हम न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचेंगे बॉडी के लिए, तब तक हमारी बॉडी में हमेशा रिस्क रहेगा। न्यूट्रिशन की पावर, है ना, हमारे शरीर से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। हमारी बॉडी में उसकी पावर आती है। हमारा बॉडी पूरा न्यूट्रिशन को समझता है। कैसे? हमें जीभ से कैसा स्वाद लग रहा है पता नहीं, लेकिन बॉडी में एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा, है ना। तो हमें दिमाग के लिए खाना पसंद नहीं करना, पेट के लिए पसंद करना है ना। जो दिमाग को अच्छा लग रहा है वो नहीं खाना है, जो पेट को अच्छा लग रहा है वो खाना है ना। जो हमारी हेल्थ के लिए ये ठीक है। कोई भी चीज लाइफ में, मेरी कमजोरी मेरा खाना, है ना, और वो मुझे ही मालूम है कि ये दिक्कत करेगा, फिर भी मैं खा रहा हूं, है ना। फिर भी मैं खा रहा हूं, मुझे पता होते हुए मैं खा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूं खुद के साथ, है ना। चैलेंजेस बॉडी में, मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं तो केवल मेरे कारण और किसी के कारण नहीं आते, है ना। हमें क्या करना है? जब बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही किसी भी चीज को, है ना, तो वो चीज हमें बिल्कुल नहीं खाना है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो बिल्कुल नहीं खाना है ना। अगर जो भी चीज हम खा रहे हैं, है ना, तो वो सबसे पहले हमें मालूम पता चलता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, है ना। क्या खाना है क्या नहीं खाना हमें मालूम होना चाहिए, है ना। हाँ, हमें डॉक्टर साहब बताते हैं, अगर कोई बताते हैं तुम्हें ये खाना, तुम्हें वो नहीं खाना, मुझे लगता है सच में वो पहले भी हमें भी मालूम होता है। जब हमें मालूम होता तब नहीं करते हम लोग, है ना। किसी का मुझे लग रहा है ऑडियो ऑन है। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी आपका ऑडियो ऑन है। नीचे ऑडियो को थोड़ा क्लिक कर देंगे, वो ऑफ हो जाएगा। हाँ, ऑडियो को, आपका ऑडियो, हाँ ऑडियो आपका, है ना। और किसका है? चलो चलिए ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि वहां से डिस्टर्ब होता तो यहाँ पे कई सारी दिक्कतें आ जाती है ना। तो हमारा माइंड कौन सही रखता है? हमारा खाना, है ना। जैसा खाना खाएंगे वैसा दिमाग होगा, है ना। तो देखिए हमारे पूरे ऑल ओवर पोषक तत्वों का कुछ चीजें हैं। पोषक तत्व क्या हैं? ये न्यूट्रिशन क्या होते हैं, है ना। न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है, खनिज लवण है। ये क्या है? हमारे विटामिन से हमारे बॉडी को फायदा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें हम अपनी बॉडी को इनमें से किन चीजों से दें, है ना।
कई लोग अंडा नहीं खाते हैं, कई लोगों को अंडा खाते हैं लेकिन उनको समस्या होती है अंडे से, तो ऐसा थोड़ी कि वो अंडे से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। कई लोगों को दूध से न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, लेकिन ये थोड़ी कि उनके पेट से संबंधित समस्या में दूध थोड़ी पी सकते हैं। आपको ऐसी चीज के लिए अवेयर होना है जो हमारी बीमारी को भी रिलीफ दे और हमें और भी दिक्कत पैदा ना करे। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? आई होप सबके समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, कौन सा अपने बॉडी के हिसाब से कौन सा विटामिन हमें चाहिए और वो विटामिन हमें किस चीज से लेना है, क्योंकि विटामिन सी कई चीजों से में है ना। जब आप अपने लिए अवेयर नहीं होंगे, हेल्थ के लिए अवेयर नहीं होंगे, आपको पता नहीं मेरे को विटामिन सी कौन सी चीजों से लेना है। ये नहीं डॉक्टर साहब ने बोला इसमें विटामिन सी, इसमें ये चीजें होती है, इसमें प्रोटीन होता है, लेकिन आपको कौन सा वाला प्रोटीन लेना चाहिए, है ना, जो आपको आराम से डाइजेस्ट हो पा रहा है। कौन सा विटामिन आपको आराम से डाइजेस्ट हो रहा है ना, किस कौन से फूड से लेने से, कौन से फूड से आपको लेने से आपको बेनिफिट हो रहा है ना। ऐसे चीजों से हमें बिल्कुल भी विटामिन न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेने हैं जिससे हमें दूसरे नुकसान हो जाए, है ना। हमने कैल्शियम की तो पूर्ति कर ली लेकिन दूसरी जगह नुकसान हो गया, है ना। हमने प्रोटीन की तो पूर्ति कर ली लेकिन नुकसान दूसरी जगह से हो गया। तो ऐसा कितना लोग चाहते हैं एक चीज ठीक हो जाए दूसरी बीमारी आ जाए? नहीं चाहते हैं अमेजिंग, है ना। तो ये चीजें मुझे कहां से पता चली, ये सारा सब कुछ मेरे वेलनेस कोच ने मुझे गाइड किया, है ना। आपको कौन सी चीज से विटामिन लेने हैं, कौन सी चीजों से प्रोटीन लेना है, कौन सी चीज से फैट लेना है। बॉडी के लिए फैट जरूरी है लेकिन हमें कौन से सोर्स से फैट लेना चाहिए, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने हेल्थ कोच से आप पूछ सकते हैं, है ना, कौन सा फैट मेरे के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, मैं किन चीजों से इनको लूं, क्योंकि एक दुनिया में एक चीज नहीं, एक ही विटामिन के लिए कई सारी चीजें हैं, है ना। तो आज समस्या क्या है, हमें बीमारियां जो है दिमाग से उत्पन्न हो रही हैं, है ना, दिमाग से उत्पन्न हो रही है। रीजन ये देख सकते हैं, है ना। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बॉडी में जो भी आ रहे हैं, है ना। एक मिनट, अगर हमारे सेल को पूरा भरपूर मात्रा हम ये जो हम यूज करा रहे हैं आपको, ये क्या है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा, हमारे ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपर रूप से चलाने में मदद करेगा, ब्रेन के फंक्शन को, है ना। और हमारे जो भी मसल्स मांस हैं, है ना, उनको स्ट्रॉन्ग रखेगा, है ना। और दूसरा चीज है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन गंदगी इकट्ठी हो रही है उनको एलिमिनेट करेगा, बाहर फेंकेगा, बाहर का रास्ता दिखाएगा। बॉडी के अंदर कोई अलग से फिल्टर नहीं लगा होता है, केवल अच्छे खान पान से उस गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है ना। और हमारे जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी आंतों में छोटे छोटे बिलाई होते हैं, देख सकते हैं आप इसमें फोटो में, है ना। वो क्या करते हैं, जो भी हमारे खाने में न्यूट्रिशन होते हैं इनके द्वारा ऑब्जर्व करके हमारे ब्लड तक ले जाने का काम करते हैं, जिससे हमारे सेल को नरिशमेंट मिलती है, हमारे सेल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी से पर डे करोड़ों की संख्या में सेल टूटते हैं और बनते हैं, ये प्रोसेस रेगुलर चलते रहता है बॉडी में, है ना। आने वाला सेल हेल्दी होगा तो आपका डाइजेशन पावर, आपका इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता सब कुछ बढ़ जाएगी। अगर आपके, क्योंकि हमारे हर सेल में प्राण है, जीवन है ना। और सेल में जितना अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रोथ होगा, उतना हमारा बॉडी ग्रोथ करेगा, है ना। इसके लिए हमें दवा की कहां जरूरत है ना। एक अच्छे न्यूट्रिशन के, अच्छे भोजन की हमें आवश्यकता है। कितने लोग ये अलग अलग कलर की, अलग अलग डिजाइन की गोलियां खाना पसंद करेंगे, एक खाने के बाद एक खाने के, है ना। देखो कितनी कलरफुल गोलियां हैं। कितने लोग इन गोलियों से अपनी न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि विटामिन की गोलियां आती हैं और हर किसी चीज की आज टैबलेट आ गई। कितने लोग चाहते हैं, है ना। आई होप कि कोई नहीं चाहेगा, है ना।
कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी जो ट्रीटमेंट है, हमारी जो है ना, हमारा किसे दवा के थ्रू हमें ट्रीटमेंट लेना पड़े, है ना। सब लोग चाहते हैं हम अच्छा खा के स्वस्थ रहें, लेकिन जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और उसके लिए आपके हेल्थ कोच की नीड होती है, हमें आपको जरूरत होती है हमारे हेल्थ कोच की, है ना। जब हमारा हेल्थ कोच हमें कुछ गाइडेड लाइन देता है, जब हमारी समझ में आता है, हमारा बॉडी हमें रिस्पॉन्ड देने लगता है ना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है? सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है आज दुनिया में, है ना? खुश रहना। खुश रहना सबसे ज्यादा कठिन है ना। क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग खुश रहते हैं मैक्सिमम टाइम, है ना। कभी भी देखना, कभी भी जो खुश देखोगे ना वो कम बीमार पड़ते हैं। कभी भी आप चेक करना अपने लाइफ में आसपास, कभी भी देख लेना कहीं भी, जो व्यक्ति खुश रहता है वो बीमार कम पड़ता है। रोने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार है ना, हमेशा बीमारी की हालत में रहता है, और घातक बीमारियां होती है, खतरनाक बीमारियां होती है ना। यानी कि हमारे बॉडी में हमारे इमोशन हमें बीमारी पैदा करते हैं, है ना। जो बीमारी जिस चीज से पैदा होती है उस चीज से हम खत्म कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में पेन है और आप सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, आपका पेन खत्म नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ऐसे इमोशन हैं, उनके कारण वो पेन करेगा, हमारा पेन होगा, है ना। इंसान जो सोचता है वैसा ही हो जाता है, जैसा सोचता है ना। अगर आप अभी अपनी पसंद चीजें, खट्टी मीठी चीजों के बारे में सोचिए, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। केवल सोचने पे देखो रिएक्ट करने लग गया बॉडी। जब हम बीमारी का इस तरीके से कोई भी चीज सोचते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है ना। कोई भी जो हमारे इमोशन से जो बीमारियां होती हैं वो कभी दवा से ठीक नहीं होती है। केवल अपने हेल्थ कोच के गाइडेंस में रहते हैं तो आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में आपका न्यूट्रिशन मिलता है, वो ताकत देता है ना। न्यूट्रिशन बीमारी को ठीक करने में नहीं, बीमारी को ठीक करने के लिए आपके बॉडी को ताकत देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है ना। आज कई लोगों को मैं देखता हूं, भूख भी दिमाग से लगती, कई लोगों को भूख भी दिमाग से लगती है आज, सच में, है ना। और ये बताओ, भूख पेट से लगनी चाहिए या दिमाग से लगनी चाहिए? किससे लगनी चाहिए? पेट से, है ना। लेकिन कई लोगों को अपने दिमाग से भूख लगती है और वो दिमाग से खाना खा रहे, है ना। भाई पेट का काम पेट के ऊपर छोड़ दो, अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसमें बहुत शक्ति दी है ना। जब हमारा गट बताएगा तुम्हें खाने की जरूरत है तभी खाना है, जब दिमाग बोलेगा खाने का मन कर रहा तब नहीं खाना आपको, है ना। हाँ, इसमें से मैं कुछ एक्साइटेड लोगों को देखना चाह रहा हूं जिनका रिजल्ट बहुत बेहतर है ना। अगर जो कोई जानकारी देना चाहते हैं दे सकते हैं, अब मैं देखना चाहता हूं, है ना। क्योंकि डेली का जो हमारा शेड्यूल है ना, तो हमें सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए, अगर मैंने बोला ना, मैं जब स्वस्थ हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं बैठा नहीं, मैंने कई लोगों को बताना शुरू किया। कितने लोग हैं बता सकते हैं, है ना। हाँ, कई लोग हैं बता सकते हैं, है ना। आज मैं गोपाल सर का एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। डेली हमें इनवाइट करते हैं, उनका क्या रिजल्ट था और उनके द्वारा अभी कितने लोगों का रिजल्ट बन रहा है, क्या वो खुद खा रहे हैं या लोगों को भी खिला रहे हैं या फैमिली को भी खिला रहे हैं। यस गोपाल सर। यस, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी।
अमेजिंग। यस सर, क्या यस सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा गोपाल जी से, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या सर आपको पहले दिन से ही विश्वास हो गया था क्या न्यूट्रिशन के ऊपर? यस यस, है ना। तो एक बार देखिए, यस, एक बार सबसे पहले कि विश्वास कब हुआ, जब यहाँ पे लोगों को ठीक होते हुए देखा, तब गोपाल जी को यहाँ पे विश्वास हुआ कि और भी लोग, क्योंकि इन्होंने क्या देखा, अपने जानने वाले, अपने रिलेटिव, अपने घर वालों को स्वस्थ करना शुरू किया, है ना। सर अभी तक आपके फैमिली मेंबर जितने भी आपके रिलेटिव हैं, नियरेस्ट हैं, तो कितने लोग आपके द्वारा जो हैं अपनी हेल्थ को अच्छी बना चुके हैं? अमेजिंग, अमेजिंग। एक मिनट रोकूंगा सर, आपको रोकूंगा एक मिनट। आप देख सकते हैं जब एक इंसान विश्वास करता है, उसका अपनी बॉडी में रिजल्ट आता है, पूरी अपनी खानदान का ठेका ले लिया गोपाल सर ने कि जितने भी मेरे खानदान में दवा खा रहे हैं ना, है ना, सच में। और एक सर आपके रिलेटिव जो बात आपने कराई थी, बाय बैकग्राउंड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ अमेजिंग, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो कितने लोग चाहते हैं सच में, सबसे पहले खुद फिट होना पड़ेगा, है ना, और फिर आपको ऑल ओवर पूरी लाइफ, है ना, अपनी हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं अपने लोगों की हेल्थ के लिए, है ना। जैसे आज गोपाल सर पहले ठीक हुए, आज पूरे रिलेटिव उनके स्वस्थ हो रहे हैं, है ना। और एक बार हम लोग कांग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं गोपाल सर के लिए, है ना। थैंक यू सर, आपने अपने दिया। और अभी लास्ट